अस्सलाम वालेकुम। इर्तुगरुल गाजी तुर्क उगोस की शाख काई कबीले के सरदार सलमान शाह के बेटे और सल्तनत उस्मानिया के बानी उस्मान अव्वल के वालिद थे। विलादत का ज़माना सन 1191 के आसपास का है, जबकि सन वफ़ात 1281 बताई जाती है और मदफून अनातोलिया के शहर सोगोत में वाक़ है। इर्तुगरुल गाजी एक बहादुर, नडर, बेखौफ, अक्लमंद, दिलेर, ईमानदार और बारोब सिपाही थे। वो सारी उम्र सल्जोकी सल्तनत के वफादार रहे। सुल्तान अलाउद्दीन केकुबाद अव्वल ने अर्तुगरुल की खिदमात से मुतासिर होकर इनको सोगोत और इनके नवाब में वाक़ दूसरे शहर बतौर जागीर अता किए और साथ ही सरदार आला का ओहदा भी दिया। इसके बाद आस पास के तमाम तुर्क कबाइल इनके मातहत आ गए थे। मज़ीद वीडियो में आगे जाने से पहले गुजारिश है कि नए आने वाले दोस्त मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। गैर मुतबर तारीखी हवालों से मालूम होता है कि इर्तुगरुल का ताल्लुक गज़ तुर्क कबाइल की शाख काई कबीले से था और इनका ख़ानदान बैग सरदार कहलाता था। यह कबीला अकीदतन अहले सुन्नत व जमात से मुंसलिक और मस्कन हनफी था। इर्तुगरुल तुर्क ज़ुबान का लफ्ज़ है और दो लफ्ज़ इर और तुगरुल के नाम से मिलकर बना है। इर के मायने आदमी, सिपाही या हीरो के हैं, जबकि तुगरुल के मायने उकाब, परिंदे के आते हैं, जो मजबूत शिकारी परिंदा के तौर पर मशहूर है। यूं इर्तुगरुल के मायने उकाबी शख्स, उकाबी सिपाही या शिकारी, हीरो वगैरह के होंगे। तारीख की किताबों में इर्तुगरुल की ज़िंदगी के अहवाल और इनकी सरगर्मियों से मुतालिक पुख्ता मालूमात नहीं मिलती, अलबत्ता इनके बेटे उस्मान अव्वल के डाले हुए सुकून से तारीखी तौर पर इनके वजूद की तस्दीक होती है। इन सिक्कों में उस्मान अव्वल ने अपने वालिद का नाम इर्तुगरुल नक्श करवाया था। तारीखदानों को इनके हालात ज़िंदगी के हवाले से उन लोग कहानियों पर इंसार करना पड़ता है जो इनकी वफ़ात के 100 साल बाद सल्तनत उस्मानिया में मकबूल हुईं। इन लोग दस्तानों की दरसती पर भी कई तरह के शुबहात ज़ाहिर किए जाते हैं। उस्मानी रवायात के मुताबिक इर्तुगरुल अपने वालिद शाह सलमान की वफ़ात के बाद अपने रफ़्का को लेकर सलाजकर रोम के पास गए और इनसे ज़मीन का मुतालबा किया। चुनांचे इन्होंने सोगोत की ज़मीन इर्तुगरुल के हवाले कर दी, जो इस ज़माने में बाज़ंतीनी सल्तनत की सरहद पर वाक़ था, और इर्तुगरुल को इसका सरदार भी मुकर्रर कर दिया। बाद इस सरजमीन पर कुछ ऐसे वाक़यात पेश आए जो आगे चलकर सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद का सबब बने। इस्लाम की सरबुलंदी की खातिर इर्तुगरुल और दीगर उस्मानी सलातीन की मुजाहिदाना सरगर्मियों की बिना पर अमूमन इनके नामों के साथ गाजी का लक़ब लगाया जाता है। इर्तुगरुल गाजी उम्र भर सल्जूकी सल्तनत के वफादार रहे, लेकिन इनकी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में सल्जूकी सल्तनत अपनी आखिरी सांसें ले रही थी और मंगोल सल्तनत ने पूरी अनातोलिया पर कब्जा कर लिया था, जो इनके लिए सख्त तशवीश का बाइस था, और इनकी आरज़ू थी कि एक अजीम इस्लामी सल्तनत का क़याम अमल में आए। चुनांचे इर्तुगरुल के सबसे छोटे बेटे उस्मान गाजी अव्वल ने इनका ये ख्वाब पूरा किया और एक अजीम शान सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी। वफ़ात के वक्त इर्तुगरुल की उम्र 90 साल से ज़्यादा थी। वो तुर्की के शहर सोगोत में मदफून है। इनकी दुरुस्त तारीख वफ़ात में मौरख़ीन में इख्तलाफ है। मशहूर है कि इर्तुगरुल गाजी की वफ़ात काई कबीले की सरदारी अपने बेटे उस्मान अव्वल के सुपुर्द करने के बाद सोगोत शहर में 1281 से 1282 में हुई। बाज़ दूसरे ज़राए से पता चलता है कि इनकी वफ़ात 1288 या 1289 में हुई थी। इर्तुगरुल गाजी से मंसूब एक कब्र सोगोत शहर के बाहर वाक़या है, लेकिन इस पर कोई कदीम तहरीर मौजूद नहीं। मकबरा पर मौजूद तहरीर की तारीख सुल्तान अब्दुल हमीद दोम के सबका मकबरे बहाली अमल के वक्त की है, जो 1886 से 1887 की है। मकबरा की तामीर की तारीख का तयन नहीं है, लेकिन ये 13वीं सदी के आखिर में मौजूद था।
اس کو پہلے عثمان اول نے مجرد قبر کے طور پر تعمیر کیا تھا، بعد میں سلطان محمد اول کے دور میں اس قبر کو مقبرے میں تبدیل کر دیا گیا۔ مصطفیٰ ثالث کے دور میں دوبارہ تعمیر کیا گیا اور اصل عمارت کی حیت تبدیل کر دی گئی۔ 1886 میں سلطان عبد الحمید دوم نے اسے بحال کیا اور وضو کرنے کے لیے اس میں پانی چشمہ شامل کیا گیا۔ قبر کا نمونہ مستطیل شکل کا ہے جس پر ایک گنبد بنایا گیا ہے۔ اس کے اندر ارطغرل کا مقبرہ ہے جس کے دونوں اطراف مستقل دروازوں سے پہچانا جاتا ہے۔ مقبرے کی دیواریں پتھروں اور اینٹوں کی 2 قطاریں تھیں۔ مزار کے اندر جنوب مغرب اور جنوب مشرقی دیواروں پر کھڑکیاں ہیں۔ مقبرے کو 360 ڈگری پر آن لائن دیکھا جا سکتا ہے۔ 19ویں صدی میں عثمان بحریہ نے اپنے ایک جنگی جہاز کا نام ارطغرل رکھا جو 1890 کے ایک بحری سفر میں جاپان کے قریب حادثے کا شکار ہو گیا تھا۔ اس کے علاوہ 1998 میں ترکمانستان کے شہر اشکاباد میں مسجد ارطغرل غازی نیلی مسجد کی طرز پر تعمیر کی گئی۔ اس کے علاوہ ترکی سرکاری ٹی وی چینل TRT1 پر 2014 سے 2019 کے دوران میں ارطغرل غازی کے نام سے 5 سیزن اب تک نشر ہو چکے ہیں جس میں ارطغرل کا کردار انگن التان نے ادا کیا۔ ارطغرل غازی کے بعد اس کا تسلسل عثمان غازی کی صورت میں جاری ہے۔ اس کے سیزن 2 میں ارطغرل کا کردار تمیر یزید ادا کریں گے۔ تو یہ تھی ارطغرل غازی سے جڑی کچھ دلچسپ معلومات۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔